फॉलो करते हुए सानपाड़ा तक आई। तो मैं सोच रहा था कि यार मतलब मैं इनके नखून के मैल के बराबर भी नहीं, और ये जो हैं मतलब इतनी मतलब इनका जो दिल है, मतलब मैं क्या कहूँ आपसे। मेरे सिर्फ एक रिक्वेस्ट पे मैं इनके पास गया था पोस्टर लेके, और मैंने कहा था सर मेरा पहला है प्रयोग, अगर आप आएंगे तो मुझे हौसला अफजाई मिलेगी, और ये सचमुच आ गए सर। आपका तहे दिल से आपका विष्णु भाई, पहले तो मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारकबाद, गॉड ब्लेस। आपने मैं सोचा नहीं था इतना अच्छा आपने परफॉर्म किया, वेरी नाइस। कि स्टैंड अप करेंगे, और स्टैंड अप जो है वो बहुत मुश्किल काम है, और आपने देर तक हंसाते रहे आप, लोग हंस रहे थे, और मुझे इतने साल हो गए हंसाते हुए। मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा चैलेंज था एक ज़माने में, हिंदुस्तान लीवर में काम करता था, और नौकरी छोड़ के फिर ये प्रोफेशन में आना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो मैं नौकरी करता था और शौकिया कर लेता था। तो एक जगह रेडियो क्लब गुलाबा है ना, रेडियो क्लब, वहाँ पे शो था। तो म्यूजिशियन लोग होते हैं, हमारे म्यूजिशियन जो होते हैं ना बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना बढ़िया होता है कि कभी कभी आपको लगता था ये हमारे बाप है, ये हमसे ये हंसा सकते, लेकिन वो माइक पर बोल नहीं सकते हैं, वो बात अलग है। तो वो मेरे को ढोलक तबले वाला था, ढोलक बजाता था, मेरे को देख के दांत और थोड़ा सा ये भी था, वो ऐसा फटा होता तो ऐसे बात करता है, जानी आज तुझे मार लगना आज तुम जानी तुझे आज काटना करो, मुझे आज मार लगना रहे। मेरी क्यों वाट लगेगी भाई, ये रेडियो क्लब है, रेडियो क्लब, ये बड़े लोग हैं, हंसते नहीं है, मैं आगे बैठूंगा चलो के, लोग हंसते नहीं है, क्या बात है। वहाँ मैं लगा आप बहुत उसने किया, मैं भी चढ़ गया। मैंने अगर आज मैं इनको अगर नहीं हंसा पाया तो उसके बाद मैं कभी ये काम नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं स्टेज पे परफॉर्मेंस देना बंद कर दूंगा, और इनको हंसा के छोड़ूंगा मैं। और मैंने बहुत मन लगा के, वो हंसते नहीं बेचारे, बड़े लोग हैं सब, करोड़पति लोग हैं रेडियो क्लब के मेंबर्स, वो ऐसे बैठते बेचारे। मैंने कहा मुझे करना तो वही था, एक्टरों की आवाजें निकालनी थी, जॉनी वाकर साहब ये वो सब। तो मैं जॉनी वाकर साहब की नकल और अशोक कुमार जी की नकल, मतलब उनकी आत्मा में मैंने और 50 ग्राम डाल दिए। मैंने कहा और करके इनको मैं गिरा दूंगा। और उस दिन मैं जो परफॉर्म किया वो कमाल का परफॉर्मेंस, उस दिन मैं खुद फैन हो गया अपने आप का। तो मैं जी जो जॉनी वाकर साहब आ रहे हैं जी, वो कबड्डी खेल रहे हैं, फलाना है वो मेरे कबड्डी का आइटम था, तो वो जॉनी वाकर साहब आते, जॉनी वाकर साहब की नकल वो वहाँ से विदाउट वॉइस ऐसे करते हुए यूं 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 करते, ऐसा वैसे जो भी नासिर क्या बैठे, नासिर कहाँ है, जॉनी वाकर साहब के बेटे नासिर निकल गया, ओके जी हाँ। तो वो लोग हंस रहे हैं, मैं ढोलक वाले को देखा, तेरी देख अशोक कुमार साहब, अशोक कुमार दादा मुनि की आवाज निकाल के उसमें जान डाल के बेटे हुस्ना बेटी तो मेरी बहन, और एक मैं तुम्हें बेटी कहता हूँ। इंसान पहाड़ से गिर जाए तो एक बार उठ सकता है बेटे, इंसान पहाड़ से गिर जाए तो एक बार उठ सकता है, लेकिन किसी की नजरों से गिर जाए वो कभी नहीं उठ सकता बेटा, कभी नहीं उठ सकता, वो कभी नहीं उठ सकता। ऐसा कुछ नहीं, मैंने वो तालियां वो हंसने लगे, वो बड़े लोग क्यों नहीं हंसते, मैं आपको हंसते हुए देख रहा हूँ ना, इसलिए बात कह रहा हूँ। क्यों उनके पास
बहुत कुछ है, वो अपने इसमें मस्त में रहते हैं, दौलत है, फैक्ट्रीज हैं, ये वो जिम्मेदारियां हैं, वो लोग नहीं हंसते हैं। वो हंसी को क्या है, पागल बने बेवकूफ लोग, कुछ काम करो फालतू के लिए, क्या क्यों हंसते हैं लोग? हंसने वालों को देख के नॉनसेंस, बदतमीज लोग हैं, क्यों हंस रहे हैं? उनको हंसी पसंद नहीं है ना। और फिर कुछ लोग हैं उनको भी पसंद नहीं हंसी। अभी आप लोगों को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब लोग हंसते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाकई आप लोग नसीब वाले हैं कि आप हंसना जानते हैं। वाह वाह। और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब देखिए ना, करोना में बाहर जाना, मुझे जैसा आदमी हूँ, मैं क्या सबसे मिलता हूँ, प्यार से मोहब्बत से मिलता हूँ। मैं कहीं एक बार बाहर गया, मंत्रालय में मुझे कुछ काम था तो मुझे जाना पड़ा, तो 2-3 बार मैं ऐसे जाके आया। जब भी जाके आऊँ तो मेरे घर में मेरे बच्चे, मैं जैसे आया, मैं घर में ऐसे आता हूँ, मैं मस्त रहता हूँ। मेरी बेटी जावी क्या हो, जैसे घूमो फिरो, सैनिटाइजर, आप नहा लो पहले गर्म पानी और वो स्टीम ले लो प्लीज। नहीं, कहाँ किस किस से फोटो खिंचवा के आ गए, इनको हो गया होगा, कोरोना हो गया होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे स्टीम लेके आके फिर खाना खा रहा हूँ, मेरे से डिस्टेंस ले रहे हैं लोग, मेरे से डिस्टेंस ले रहे हैं खाने पे टेबल पे, तो मुझे हो गया। और सुबह नाश्ते में भूल गए, मैंने कहा मेरे बेटे को लेके फिर मैं एक दिन में बेटे चला जा, क्यों ले गया? आपको पता है ये मेट्रो तैयार नहीं था, ढंग के बना नहीं था, वो पानी गिर रहा था, बारिश का मौसम था, तो पानी भी वहाँ से पड़ रहा था। कुछ गरीब लोग बेचारे बैठे हुए, प्लास्टिक का ये वो डाल के सब बैठे हुए। मैं गाड़ी ले गया, मुझे ड्राइविंग आती है, बेटे को बोले चल, वहाँ गाड़ी रोकी मैंने, क्योंकि मैंने को देखा हुआ था, मैंने बच्चे को दिखाऊँ, मैं देख बेटे, वो 25 लोग बैठे लगे। मैंने देख, कोई डिस्टेंसिंग नहीं, कोई सैनिटाइजर नहीं, कोई मास्क नहीं, ये तो कैसे बैठे हुए। मेरा बेटा अरे मैं आते ही मेरे को स्टीम ले, वो ले, ये ले, ये क्या है? मैं ये बैठा, मैं बुलाता किसी को, कोई उनमें से एक को बुलाया देने, कोई बेचारा है, हाँ था, अरे सब ठीक है, मैं सब फर्स्ट क्लास, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई तकलीफ है? नहीं, कोई मरा बीमारी में कोई नहीं था, क्या बात है, कोई नहीं। हम लोगों को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा लिया हुआ था उसने, हम लोगों को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो साहब हमको कौन हॉस्पिटल में रखने वाला, हमारा कोई आधार कार्ड भी नहीं है, हमने हमारे सिर्फ हमारा आधार तो वो है, हमारा वो आधार है। अब देखिए कितने लोग मरे, रिकॉर्ड है, एक भिखारी नहीं मरा, एक भिखारी नहीं मरा, इसलिए नहीं मरा कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वाह। उसके पास खोने के लिए क्या, कुछ नहीं। इसके लिए अगर आपके पास जो भी कुछ है वो है, कोने में रख दीजिए, साइड में ऐसा, और ये समझने के बाद कुछ नहीं है, हंसिए, एंजॉय कीजिए। I would like to call Seema. Seema, please come on stage. And एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, जस्ट अभी मुझे पराग ने बताई कि अभी 3 बजे जॉनी सर को फोन आया था कि हाउसफुल 5 का प्रमोशन है, बट ही सेड नहीं, मैंने एक कमिटमेंट दी है, आई हैव टू। थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर विद अस, थैंक यू वेरी मच, रियली ग्रेशियस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अली भाई हमारे अकबर भाई, ईद मुबारक। Thank you everybody, it's been a lovely evening, thank you for joining us, thank you.